हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन एस्पिरेंट के लिए खास करके जो फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट रिवीजन सेशंस। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें हम रिवीजन सेशन की फॉर्मेट में शुरू करेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। खास बात इस सेशन में ये रहने वाली है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन आएंगे हम ऑप्शन पे भी काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ओके, एंड आइए आज का जो सेशन है वो शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9596 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी वेरी लो ऑफ कास्ट में। और अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट रिसेंटली जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए उसमें 17 to 18 क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से ही देखने को मिला है। स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। ऑलमोस्ट 1300 प्लस एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ परचेज कर ली है। सो आइए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। देखिए, जो भी मैं यहाँ इस सेशन में, इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से, शानदार तरीके, ज़बरदस्त तरीके से आपको वो पढ़ने होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी आने के चांस हैं एग्ज़ाम में। ओके, एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर आपको जहाँ पे भी दिखे, आपको हब्बा खातून यानी ऑप्शन बी पे टिक करके आना है। देखिए, हब्बा खातून को ही नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके, एंड ये आपको ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे भी आपको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के बारे में दिखे, आपको हब्बा खातून पे टिक करके आना होगा। ओके, एंड आइए इसके बारे में और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार मैं यही कहूँगा कि इसको मैं 3 स्टार मार्क्स कर देता हूँ, क्योंकि ये भाई यहाँ से, इस वाले फॉर्मेट से, इस वाले स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है क्वेश्चन आने की। ओके, अगर हम बात करें समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर की, भाई नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हब्बा खातून। एंड समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य, ये भी काफ़ी बार जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। आप इस सेशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि भाई अगर आप इग्नोर करोगे, ये समझो भाई इसी सेशन से, इसी वीडियो से आपके कुछ भी नहीं, 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से, शानदार तरीके से वीडियो देखना होगा। समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने, हब्बा खातून। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन, ये भी ध्यान में रखना होगा, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन। औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर। एक बार हम फिर से रिपीट करें, समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा, हमारा, हमारे, हम सब जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं प्यारे प्यारे, उन सब का भी, और हमारा भी, हमारी टीम का भी यही भी मानना है, हमारा एम ही यही है चैनल क्रिएट करने का। भाई आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करने हैं कि भाई आप आराम से, बड़े शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। हमारा एम ही यही है कि भाई हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, ना कि हमें कोई पीएचडी करनी होगी। ओके, हमारा एम ही यही है, पीएचडी नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट पाना है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, धमाकेदार तरीके से जॉब करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है जनाब। ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार जेके एसएस में पूछा गया, और याद रखना, आपको उस टाइम याद आएगा सर ने इस तरह से बताया था, आपको ये क्वेश्चन फिर से देखने के फुल चांस मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप बड़े ध्यान से, शानदार तरीके से इसको पढ़ें। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत, यानी कौन से रिवर, कौन सा दरिया, कौन सी नदी ऐसी है जिसको वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में। अच्छा, एक बार नहीं, 10 15 बार मैंने ये रिपीट करवाया आपको। अगर यकीन नहीं आता, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, जहाँ पे भी इस क्वेश्चंस का जिक्र आया है, हमने बड़े शानदार तरीके से वो एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कौन से रिवर को संस्कृत में वितास्ता कहते हैं, तो ऑप्शन सी यानी झेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई अगर हम बात करें झेलम की, तो वैथ कहते हैं इसको, VEYTH, वैथ कहते हैं भाई इसको, कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वैथ कहते हैं। ओके,
एंड हाइदापाथ भी इसी रिवर को कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क अभी आपको बताना होगा, झेलम रिवर को हाइदापाथ कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं। एंड वितास्ता भी भाई यही वाला सर है, ठीक है, यही वाले जनाब वितास्ता भी हैं, आपको याद रखना होगा। झेलम रिवर को ही वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में। तो आइए इनके रिलेटेड जो बाकी के बचे भाई, हो सकता है मे भी हो सकता है कि जेकेएसएस भी आप बड़ी शानदार तरीके से चालाक है, तो जेकेएसएस भी आप इसको नहीं पूछेगी, इनमें से इन तीनों में से कोई एक पूछ लेगी। तो क्यों ना हम इनके बारे में भी थोड़ी सी नज़र डाल लें। देखिए भाई, झेलम की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने पढ़ा भाई वैथ इसको कहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, तो वितास्ता इसको संस्कृत में कहते हैं। भाई आ जाओ, होमवर्क भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हाइदाबाद इसको ग्रीक में कहा जाता है। अब है भाई इंडस रिवर। इंडस रिवर को सिंधु कहते हैं, यानी आपने सुना ही होगा भाई सिंधु घाटी है ना, इसलिए आपको याद रखना होगा झेलम वैथ इन कश्मीर, वितास्ता इन संस्कृत, हाइदापास इन ग्रीक एंड इंडस रिवर सिंधु। ओके, चिनाब के बारे में तो सारे ही सारे जानते होंगे भाई, आस्किनी इसका करेक्ट आंसर है, यानी आस्किनी रिवर या आस्किनी के नाम से चिनाब को जाना जाता है। तवी के बारे में अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, सूर्यापुत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, एंड रावी रिवर को प्रोशनी कहते हैं या प्रोशनी कुछ भी कह लो, ब्यास को विपासा कहते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें भाई सतलुज रिवर की, तो सतुद्री इसको कहते हैं। आइए थोड़ी सी मामूली सी इस पे एक और नज़र डाल लेते हैं। अगर हम बात करें भाई चिनाब रिवर की, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में एक जो अपना पास है, ठीक है, तो उसका नाम है भाई, हिमाचल प्रदेश में यानी दो नदियाँ आती हैं, एक चंद्रा के नाम से आती है, एक बागा के नाम से आती है, वो दोनों की दोनों नदियाँ मिक्स हो जाती हैं और वही चिनाब रिवर कहलाता है। हिमाचल प्रदेश याद रखना होगा, साथ में चंद्रा और बागा दो नदी भी याद रखनी होगी। अच्छा, रावी रिवर की अगर हम बात करें भाई, ये भी अपना हिमाचल प्रदेश से ही है। अगर हम बात करें भाई रोहटंग पास एक जो अपना टनल है, वहाँ से भाई रावी रिवर का ओरिजिन होता है। आइए झेलम रिवर पे, झेलम रिवर के बारे में आपने 3 बातें ज़रूर याद रखनी होगी। पहली बात कुछ इस तरह से कि झेलम रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है भाई वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से, वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से। दूसरी बात आपने याद रखनी होगी भाई, झेलम रिवर है जो, ये मेन सोर्स है श्रीनगर सिटी का, यानी श्रीनगर के शहर में जितना भी पानी जाता है वो झेलम रिवर से। और तीसरा जो पॉइंट आपने याद रखना होगा भाई, अपना जो वुलर लेक है, वुलर लेक में भी झेलम का पानी जाता है। ये इतना याद रखना होगा आपने, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछे गए पॉइंट हैं भाई। हम इस तरह के फालतू क्वेश्चन, फालतू कंसेप्ट, फालतू पॉइंट नहीं लाते हैं जिससे अपने स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। आइए अब चलते हैं हम ऑप्शन डी यानी तावी रिवर पे। अच्छा, सूर्यापुत्री तो इसको कहते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से होता है भाई, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवाह, आपने भाई सुना ही होगा। भद्रवाह में एक जो ग्लेशियर है कैलाश कुंड ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बारे में आपने याद रखनी होगी, सेम जिस तरह से हमने झेलम के बारे में बात की भाई, जो अपना झेलम है वो सिटी ऑफ श्रीनगर के लिए मेन सोर्स माना जाता है वाटर। ओके, इसी तरह से ये तभी जम्मू सिटी के लिए एक सोर्स माना जाता है। ओके, हो गए हमारे यहाँ से भाई कितने ही क्वेश्चन हो गए हमारे क्लियर। अगर यहाँ से कोई भी हमें क्वेश्चन मिले तो हम नहीं इसको छोड़ेंगे। अच्छा, चिनाब रिवर के बारे में हम छोड़ गए, 12 लच्छा पास, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा चिनाब रिवर। एंड झेलम रिवर की अगर हम बात करें, जिस तरह से ऊपर भी हमने पढ़ा, एक नज़र और डाल लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, पक्का कंसेप्ट हो जाए भाई, तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, चिनाब रिवर के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा आपको, 12 लच्छा पास है ना, झेलम रिवर को वेरीनाग स्प्रिंग जो अनंतनाग में है, तवी रिवर को कैलाश कुंड ग्लेशियर जो भद्रवाह में है, रवि रिवर को रोहटंग पास जो अपना हिमाचल में है। और अगर हम बात करें इंडस रिवर की तो मानसरोवर लेक कहाँ है भाई, ये जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में। ये है भाई अपना तिब्बत में। ओके, एंड आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे भी हम कुछ ना कुछ अपना जो विचार है वो रखते हैं। तो अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 3 की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलो भाई, हमारी जो PDF है ना, हमारी PDF बड़ी अच्छी, शानदार और ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अपना 100% दिया है। हम खुद एक एस्पिरेंट रहे हैं और हमारी फुल कोशिश यही है कि हमारे एस्पिरेंट जब हमें बड़ी दिक्कत होती है, जब हमारे एस्पिरेंट कोई भी टॉपिक उनको पढ़ना होगा, वो डायरेक्ट से जाते हैं भाई, अगर यूट्यूब पे जाएंगे डायरेक्ट से वो वहाँ पे सर्च करेंगे भाई, सपोज़ मान लो MCQ नेशनल पार्क है ना, तो वहाँ पे भाई इस तरह से डिटेल से दिया होता है, इस तरह से जैसे माना ये जाता है कि ये
ये नेशनल पार्क पे ही एक पीएचडी कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। सो हमारा मेन जो फंडा यही है भाई, हमारा मेन मोटो यही है कि हम जाएँ, एक चैनल क्रिएट करें और उस पे सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस ऐड करें जिनसे हमारे एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, है ना? तो इस तरह से हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन हो या पूछने के फुल चांस बन रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इससे पहले आप अगर पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083। भाई हमने जो पीडीएफ की प्राइस रखी हुई है वो कोई लाखों के हिसाब से नहीं है, हज़ारों के हिसाब से नहीं है या 100 के हिसाब से नहीं है। बड़ी सिंपल सी, बड़ी ज़बरदस्त बेसिक सी हमने वो रखी हुई है ताकि भाई एक तरह से हमारे एस्पिरेंट की फुल हेल्प हो सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फन्ना कुड बी सीन इन दच्छीगम नेशनल पार्क। कहने का मतलब यह है दच्छीगम नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा आपने कौन सा फन्ना देखा है ना? तो कश्मीरी स्टैग या लॉन्ग टेल्ड मारमोट या मारकोट, कुछ ही पढ़ लो, हिमालयन सैरो या ऑल ऑफ द अबव। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आपने सुना ही होगा जहाँ पे भी दच्छीगम नेशनल पार्क के बारे में बताया गया हो वहाँ पे कश्मीरी स्टैग ज़रूर मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना होगा। और आपके लिए होमवर्क है भाई, बड़ा शानदार सा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट। आपके लिए होमवर्क है भाई, दच्छीगम नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना होगा। दच्छीगम नेशनल पार्क कौन सी जगह है, बड़े शानदार तरीके से आपको ये बताना होगा। अरे सेशन ही हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ा प्यारा सेशन लगा, उम्मीद है कि आपको भी इससे बड़ा बेनिफिट मिलता होगा। तो नेशनल पार्क के बारे में भी हम कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं भाई। अगर आपको किसी और नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम गवारा नहीं समझते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा गया हो और हमने वो पढ़ाया ना हो। सो इसलिए आइए ये भी शुरू कर लेते हैं। नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भाई, दच्छीगम नेशनल पार्क का कंफर्म है कि अपना कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क है, सो इसलिए नहीं बताएंगे, ओके? क्योंकि आपको भी पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सर्च करना चाहिए, है ना? दच्छीगम नेशनल पार्क होम टू यूटी एनिमल, हंगुल भी इसमें पाया जाता है, कश्मीरी स्टैग जिसको हम कहते हैं, है ना? जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो आइए, लोकेशन इसकी श्रीनगर में है, लेकिन आपको बताना होगा श्रीनगर में कौन सी जगह है, ठीक है? द टर्म दच्छीगम लिटरली ट्रांसलेट टू 10 विलेज। अच्छा, बहुत बहुत बार JKSSB के प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। अगर आप भी प्रीवियस पेपर लगाते हैं आपको ज़रूर ये पता होगा भाई। वहाँ पे पूछा होता है साफ सा, बड़ा ज़ाहिरी तौर पे पूछा होता है कि भाई वो कौन सा नेशनल पार्क है जो 10 विलेजेस से या 10 गाँव से मतलब बना हुआ है ना? तो आपको याद रखना दच्छीगम, दच्छीगम मीन्स भाई दस आपने पढ़ा ना, दच्छीगम 10, इस तरह से याद रख सकते हैं, जो 10 विलेजेस से बना हो, है ना? तो अगर हम बात करें 2 की, यानी सलीम अली नेशनल पार्क, भाई जहाँ पे भी आपको सलीम अली नेशनल पार्क दिखे आपको डायरेक्ट से जम्मू कश्मीर पर नज़र मारनी होगी। नेम्ड आफ्टर द सेलिब्रेटेड ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। भाई इनके नाम पे ये पड़ा है, जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम सलीम अली था, इन्हीं के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क पड़ा है। तो काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात, भाई काजीरंगा भी इसके साथ साथ आता है, जिस तरह से अपने एस्पिरेंट को बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे भी मिले आपको टिक करना होगा, आई थिंक आसाम में। अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बता सकते हो। और काजीनाग आपको जम्मू कश्मीर पे मिलेगा। प्राइमरी मोटो टू परस्यू दी मारखोर, मारखोर भाई वाइल्ड गोट, जो जंगली बकरी हम जानते हैं जो उड़ी में पाई जाती है, ये काजीनाग आपको याद रखना होगा भाई। काजीनाग जम्मू कश्मीर के उड़ी में, और मारखोर या मारखोर कुछ भी आप पढ़ लो, वाइल्ड गोट जंगली बकरी यहाँ की मेन जो पाई जाती है। आइए किश्तवाड़ नेशनल पार्क पे एक नज़र डालते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी खुद में एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त नेशनल पार्क है। द पार्क हाउसेज एनिमल स्पीशीज लाइक दी ब्राउन बियर, भाई याद रखना होगा जहाँ पे भी आपको पूछा जाए भाई किश्तवाड़ नेशनल पार्क में कौन कौन से एनिमल हैं, तो ब्राउन बियर आपको ध्यान में रखना होगा, हिमालयन ब्लैक बियर, और उसके साथ साथ में मस्क डियर भी आपको बड़े शानदार तरीके से ध्यान में रखना होगा, है ना? एंड आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चंस जान लेते हैं। बड़ा शानदार सेशन है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें भी ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारा भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कवीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्राम 1980 टू 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अच्छा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर कोई भी भाई कलाल हमें ये पूछ ले भाई कवीन दीदा के बारे में, उन्होंने 1980 से 1003 तक, यानी अगर ये पूछ ले कि भाई कश्मीर में कवीन दीदा ने कब से कब तक रूल किया, है ना? भाई हम बड़े आराम से, बड़े शानदार प्यार मोहब्बत इत्फाक से हम ये कह सकते हैं कि भाई कवीन दीदा के द्वारा 1980 से
1003 तक कश्मीर में रूल किया गया है ना। यहाँ से एक क्लियर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें ये पूछा गया कि क्वीन दीदा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। क्या वो लोहारा डायनेस्टी से, देवा डायनेस्टी से, शाहमीर डायनेस्टी से या गुप्ता डायनेस्टी से। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और कई बार पढ़ाया भी है मैंने, प्यारा हो भी क्यों ना, है ना। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यानी जहाँ पे भी क्वीन दीदा के बारे में बात की गई हो और उनकी डायनेस्टी के बारे में पूछा गया हो, आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके जहाँ पे भी लोहारा डायनेस्टी मिले टिक करके आना है और 1 या 2 नंबर ज़रूर कमा के आना होगा। इस तरह से आप वापस आए तो बुरा हशर होगा। ओके। एंड आइए क्वीन दीदा के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट या जो अदर इसके रिलेटेड ऑप्शन है उनके रिलेटेड भी हम कुछ ना कुछ जान लेते हैं। ओके। देखिए भाई, क्वीन दीदा के बारे में आल्सो नोन एज दी कैथरीन ऑफ कश्मीर। अच्छा, ये भी कहीं बार पूछा गया है। कैथरीन ऑफ कश्मीर क्वीन दीदा को ही कहा जाता है। अब ये कौन थी? ये रूलर थी भाई कश्मीर की 1980 से 1003 तक। 1980 से 1003 तक, सॉरी 1900 नहीं, 980 से 1003 तक। अब संग्राम राजा के बारे में, संग्राम राजा ने भाई 103 से यानी 1028 तक इन्होंने रूल किया और ये फाउंडर थे भाई, लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, इनको लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर भी माना जाता है। और ये थे कौन भाई? जो अपनी क्वीन दीदा थी उनके नेफ्यू थे। ओके, ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं जनाब, अगर नहीं भी किया तो बड़े बड़े तरीके से पढ़ लें इसको। इन कल्हना राजतरंगिणी 3 फेमस वुमेन रूलर हैज़ बीन मेंशनड एंड दे वर यासुवती ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, सुगंधा ऑफ द उत्पला डायनेस्टी एंड दीदा ऑफ वीरादेव डायनेस्टी। अच्छा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। यानी कल्हन के द्वारा एक किताब लिखी गई राजतरंगिणी, जिसके बारे में हमने हज़ारों बार जिक्र किया है भाई। एक और छोटी सी नज़र, बड़ी मेनी नज़र मार लेते हैं कि राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी गई किताब है। इंग्लिश में इसको एस्टेन के द्वारा किया गया ट्रांसलेट, संस्कृत में इसको कल्हन के द्वारा लिखा गया है, लिखी गई ये संस्कृत में ही है, और मुला अहमद के द्वारा ये पर्शियन में ट्रांसलेट किया। हो गया क्लियर। अब कल्हन ने राजतरंगिणी में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट की बात कही है कि भाई राजतरंगिणी में कहा है कि 3 जो फेमस जो मशहूर औरत का जिक्र किया है वो है, एक है यासुवती, यासुवती अपनी गोनंदा डायनेस्टी से है, सुगंधा है एक जो उत्पला डायनेस्टी से है, दीदा है जो विरादा कह लो या फिर अपना लोहरा डायनेस्टी कह लो। ओके। एंड द फोर्थ क्वीन, जो चौथी जो क्वीन है उसका जिक्र किया है, लास्ट क्वीन जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, कोटा रानी। ओके, ये भी आपको बड़े ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनको इग्नोर मत करना। एंड ज़रूर बताना कि हमारी जो स्पीड है भाई 2x में हम खुद की स्पीड रखते हैं, ताकि हमारे प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट को कहीं अपने यूट्यूब में जाके 2x पे क्लिक ना करना पड़े और 5-6 सेकेंड उनकी ज़ाया ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 है विच क्लास सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद अप्रोप्रिएशन बिल्स। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो अपना JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछा गया है। तो अप्रोप्रिएशन बिल कौन से इसमें बिल में डील करता है, ठीक है, ये आपको ज़रूर बताना होगा कौन से सेक्शन में डील करता है, सॉरी, है ना। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल के बाद यानी रीऑर्गेनाइज स्टेट को या यूटी को होने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल कौन से सेक्शन या क्लास में इंक्लूड है, ये पूछा गया भाई। क्या वो 36, 39, 41 या 43? अच्छा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, टाइम ना वेस्ट किए, हम डायरेक्ट ऑप्शन डी पे ही टिक कर देते हैं, क्योंकि भाई यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आज की वीडियो में आपको टोटल ये क्वेश्चंस हैं जो अपने 5 क्वेश्चन, ये कैसे लगे ज़रूर बताना। अरे अगर हमने 5 ही क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन आप बाखूबी जानते हैं कि इन 5 क्वेश्चन में से हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस निकले, कितने हमने कंसेप्ट पाए, कितने हम मोटिवेट हुए और कितने हम पॉजिटिव वे से इस वीडियो से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह की और भी वीडियो सेशन लेके आपके लिए आते हैं। बहरहाल एक बार फिर से रिपीट करता चलूँ, अगर आपको भी PDF परचेज़ करना है, भाई शानदार PDF हैं, धमाकेदार PDF हैं, और इंशाल्लाह हमने खुद का 100% दिया और आप भी वो उनसे जब पढ़ोगे अपना 100% देना और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो PDF के लिए ऑलरेडी हमने अपना नंबर दे दिया है 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं बिना दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, आपको वो जो PDF है मिल जाएंगे। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।